नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से योगी बाबा ने खेला किया है, योगी बाबा के बारे में जो कहा जा रहा था कि यूपी में काबा, तो अब नजर आ रहा है कि यूपी में सिर्फ बाबा बा और गलत काम करने वालों के लिए, माफियाओं के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, हालांकि इन बातों को लेकर के भी विपक्ष उन पर हमलावर है, लेकिन किसी स्थिति में माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कल की बात कर रहे हैं, कल जिस प्रकार से अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जिस प्रकार से सुरक्षा के घेरे में थे, वैसे में कोई अपराधी अगर जाते हैं, 3 अपराधी जा रहे हैं और गोली मार दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। क्योंकि कोई अपराधी है नहीं है, यह तय करना कोर्ट का काम है। और जब वो न्यायिक हिरासत में थे, वैसे में सरकार की चूक मानी जाएगी या नहीं। हमारे साथ सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? सुरक्षा में चूक हुई है या कुछ और है? देखिए, सुरक्षा में चूक भी मान सकते हैं। जो लोग इतना दिन से पीड़ित थे, अतीक अहमद से बहुत लोग पीड़ित थे। हर लोगों का जमीन कब्जा कर लेना, हर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, बहुत ज्यादा त्रस्त थे लोग। ये आम लोग नहीं मारा है इनको, जो त्रस्त थे आज मौका पाया उन्होंने मार दिया। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम किसी को गोली से मारेंगे तो हम भी गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक समय था कि अतीक का टूटी बोलता था, सरकार में सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, मनमानी किया करते थे। लेकिन ये सरकार मनमानी करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे माफियाओं को घर में बैठा दी है। अब आज के बाद से अच्छे अच्छे माफिया या देश छोड़ देंगे या फिर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। माफियागिरी और दबंग लिखना भूल जाएंगे। पहले अपने आप को लोग दबंग कहते थे, उनकी शान बढ़ती थी। आज के समय में कोई अपने आप को दबंग कह दे तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा जी ने राम राज ला दिया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रदीप निषाद जी, राम राज ला दिया है तो क्या अब हर व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा? फिर कोर्ट के, थाना की फिर क्या महत्व रह जाएगी जब आप ही न्याय करेंगे, हम ही न्याय करेंगे? तो देखिए, इसमें सरकार, देखिए, कोर्ट के हिसाब से ही सब चल रहा था। लेकिन जो पीड़ित था पहले से अतीक अहमद से, वो आदमी मौका पाया मार दिया। वो भी तो पीड़ित थे, पहले से उनकी जमीन कब्जा की गई थी। जिन्होंने मारा है ये कोई सरकारी नुमाइंदा थोड़े थे, इनकी जमीन कब्जा की गई थी, इनके बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने आज बदला लिया। तो ये क्लियर हो गया कि इनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उनकी जमीन को कब्जा किया गया था। जहां तक अभी सुनने में आ रहा है यही है। आप लोग सरकार में बैठे घर, हुए आदमी हैं, आप लोग सरकार में बैठे हुए आदमी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ आप लोग का उठना बैठना है, वैसे में आप कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है। देखिए, जहां तक मैं भी इलाहाबाद के बगल में ही रहता हूं, हम लोगों ने देखा है आतंक क्या रहा है। अतीक अहमद का आतंक देखे हैं। वो सीधे बोलते थे तुम जाओ उसको रजिस्ट्री कर दो जमीन, तो बेचारा जाके रजिस्ट्री कर देते थे। ये दबंगई। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आपने सुना होगा, कभी नाव गाड़ी पे होती है, कभी गाड़ी नाव पे होती है, तो हर समय एक जैसा नहीं होता है। समय खराब हुआ, मारे गए। लेकिन सही बात है आपकी कि कहीं भी माफिया का कोई ये नहीं किया जा सकता, माफिया का कोई स्वागत नहीं कर सकता। हर आदमी इसकी निंदा करेगा। जिस प्रकार से आप क्राइम कर रहे हैं, यदि आप गोली किसी को मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप गोली खाने के लिए तैयार है, जैसे कि आपने कहा। लेकिन हमारा सवाल फिर से वही आ जा रहा है प्रदीप जी, कि क्या कानून की चूक, पुलिस की चूक वहां निकल आ जाएगी, प्रशासन की चूक निकल आएगी कि पुलिस की सुरक्षा में उनको ले जाया जा रहा है हेल्थ चेकअप के लिए? कानून की चूक थी। बाबा ने तत्काल इसको संज्ञान में लेकर के सभी, उस इनके सुरक्षा घेरे में 18 लोग थे, सभी को सस्पेंड कर दिया गया तत्काल। सस्पेंड कर दिया। लेकिन प्रदीप जी एक चीज तो मानना होगा कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है। अतीक अहमद माफिया था, क्रिमिनल था, सब सही है। लेकिन जब सुरक्षा घेरे में था, पुलिस के साथ था, न्यायिक हिरासत में था, वैसे में अगर उसकी हत्या हो जाती है तो सरकार की, प्रशासन की यह चूक मानी जाएगी, भूल मानी जाएगी? इसको मानते हैं।
सरकार ने चूक मांगते हुए तो सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया, अगर चूक ना सभी मांगते पुलिस तो वालों कहे को, उनको सस्पेंड कर दिया, सभी पुलिस सभी वालों को पुलिस वालों सस्पेंड को। कर दिया तत्काल, चलिए इस तत्काल घटना के आत्मसंज्ञान बाद, लेकर के। इस घटना के बाद प्रदीप जी कई लोगों का ट्वीट आया है, लेकिन अखिलेश यादव जो कि वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर आपको घेरा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश जी तो कहेंगे ही, उनके पार्टी के माफिया थे, इन लोग माफियाओं के द्वारा तो समाजवादी पार्टी चलती थी। स्वाभाविक सी बात है, उनके पार्टी का ऐसे समझिए कि एक कुर्सी में 4 वो होते हैं, तो एक उनका अतीक अहमद भी एक उनका एक कुर्सी का हिस्सा था, तो आज टूट गया तो तकलीफ तो होगा ही ना। एक तो उन्होंने आपने पार्टी को तोड़ तो दिया, बहुत बाकी हम्म, बाकी 3 वो भी टूटेंगे। उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में कोई माफियागिरी कर ले तो उसको बच्चा नहीं जाएगा। बाबा संत आदमी हैं, 1 रुपया चवन्नी किसी से लेते नहीं हैं, रात में 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठकर काम करते हैं पब्लिक के लिए, जनता से मिलते हैं। बाबा जैसा मुख्यमंत्री देश में नहीं होगा, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। हम लोग बाबा के साथ हैं, माननीय स्वतंत्र देव सिंह रात दिन काम करते हैं, ये लोग ईमानदार लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और उत्तर पप, प्रदेश पप, में कोई किसी के बहन को बेटी को देखने के लिए, आज के समय में कोई बहन बेटी घर से रात में 12 बजे भी किसी पार्टी बर्थडे से आती है तो उसको छेड़ने की औकात नहीं है। उत्तर प्रदेश है, रामराज की यहाँ धारा बह रही है। प्रदीप जी अगला नंबर किसका है, मुख्तार अंसारी या कोई और? क्योंकि इस घटना के बाद जिस प्रकार से गाड़ी पलट जाती है, जिस प्रकार से काउंटर कर दिया जा रहा है, जिस प्रकार से पुलिस की सुरक्षा में माफिया की हत्या कर दी जा रही है, वैसे में निश्चित तौर पर जो यूपी में बच गए हैं माफिया, उनमें क्या भय का माहौल होगा यह कहने की सारे जरूरत नहीं है। माफिया साफ किए जाएंगे, उत्तर प्रदेश से सारे माफिया साफ किए जाएंगे, ये भी जरूरी है। आज माफियाओं के दिल में कल रात से ही कितने माफिया घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कितने माफिया ऐसे जगह चले जाएंगे, और कितने लोग माफियागिरी छोड़ के बाबा बन जाएंगे मथुरा वृंदावन में जाके, आप तो देख लीजिए। आज के बाद से उनको जाने का भी मौका आप लोग देंगे या इसी तरह से उनको भी मार दिया जाएगा? सुधरने का मौका बाबा ने दिया है बहुत लोगों को। अब बाबा ने कार्रवाई कहा होगी। बाबा बन जाओ, नहीं तो सबकी जो आजकल बड़े बड़े माफिया ढाबा चला रहे सब गिरा दिया जाएगा। तो बाबा मतलब अब देखिए, कोई सुनवाई नहीं, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। एकदम माफिया जो अपने आप को माफिया बनते हैं उनकी कोई नहीं सुनी जाएगी, सीधे खट खट जाएंगे, कोई नहीं बचने सीधे वाला उनको है आज ठोक के दिया समय में। जाएगा। सीधे जो सीधे बाबा जो का पूरा आदेश है। मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वही अब यूपी में होगा। मिट्टी में मिला दिए, और जितने माफिया हैं उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चलिए प्रदीप जी, पप्पू यादव आप जान रहे होंगे बिहार के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर जातीयता की बात उन्होंने की है, अपने लोगों को सरकार में जगह देने की बात की है और साफ तौर पर कहा है कि कानून का जो है राज नहीं है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं दर्शा रहा है। और उसमें उन्होंने देश के चीफ जस्टिस से भी मांग की है, मानवाधिकार आयोग से भी मांग की है कि वो दखल दें और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उन्होंने की है। देखिए, पप्पू यादव बोलिए बिहार में रहे, अब बिहार के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करें, ये उत्तर प्रदेश से बिहार का जस दूना है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, यहाँ 80 लोकसभा सीट है। अब पूरे 80 लोकसभा सीट को बाबा ने तब पकड़ के रखा है, अब बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। पूरा यहाँ जितने जिले हैं कहीं भी कोई ऐसा मतलब देख लीजिए बहुत दुर्घटना नहीं हो रहा है। जो बिहार के अपेक्षा उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार महोदय, आप उत्तर प्रदेश बिहार पूरे देश में नजर रखते हैं, आप बता दीजिए इस समय जो चल रहा है बिहार में उससे कितनी ज्यादा अच्छा स्थिति उत्तर प्रदेश की है कि नहीं है। उनको पहले बिहार के बारे में सोचना चाहिए। जो बिहार में इतने मर्डर हो रहे हैं, बिहार में क्या मर्डर नहीं हो रहे हैं? बिहार में रेप नहीं हो रहे हैं?
उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, वहां बीजेपी लेकिन शासन बिहार में, काम चलता था। लेकिन प्रदीप जी बिहार में माफिया नहीं है, यहाँ कोई संगठित गिरोह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है, उन्होंने अपराध को खत्म करने में बहुत हद तक भूमिका निभाई है। चलिए इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई, क्योंकि बीजेपी के जी। साथ थे तभी तो भूमिका निभा पाए थे, भारतीय जनता पार्टी की मदद से भूमिका निभा पाए थे। जी निश्चित तौर भारतीय पर। जनता पार्टी जहां भी रही है अपराध को खत्म करने का काम की है। हमारी सामाजिक न्याय आंदोलन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, काम कर रही है। हमारे डॉक्टर लेखराज जी काम कर रहे हैं मेहनत से, हमारी सारी जी पार्टियां संगठन काम कर रही है। जी। और जो तो हुआ माना जाए कि कल की घटना जो हुई, इससे पूरा उत्तर प्रदेश बहुत खुश है, खुश है। सही हुआ। सही, देखिए गलत करने वालों के साथ गलत होता ही है। तो फिर अगर पूरा उत्तर प्रदेश खुश है तो पूरे उत्तर प्रदेश में 144 धारा क्यों लगाई गई? देखिए मामला बड़े माफिया थे, उनके भी पूरा गिरोह है, कुछ भी हो सकता है, इसके चलते ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ हो मतलब नहीं सुरक्षा सकता। के तौर पर, एहतियातन सुरक्षा के तौर पर। हाँ, लेकिन आप देख चलिए लीजिएगा चलिए प्रदीप जी, कहीं प्रदीप जी आपका कहीं बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। धन्यवाद तो ये थे हमारे धन्यवाद साथ प्रदीप निषाद जी, जो सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी में सिर्फ बाबा का राज चलेगा, माफिया राज नहीं चलने देंगे, और जो भी माफिया है उनका यही हश्र होगा, उनको समय दिया गया था, अब कोई जो है इंतजार नहीं, सीधे कार्रवाई होगी। हालांकि इन्होंने अतीक अहमद मामले में सुरक्षा में चूक के भी बात माना है, और निश्चित तौर पर उन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, इस पर जांच होगी। लेकिन माफिया इस बात को ध्यान लगा लें कि यूपी में अब किसी की नहीं चलेगी। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वही हाल अब यूपी में माफियाओं का होना है। अगर माफियागिरी करनी है तो आपको यूपी छोड़ना होगा, यूपी में अगर रहना है तो आपको बाबा बनकर रहना होगा। प्रदीप निषाद जी, बाबा बनकर रहना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका।